मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी, सेलिब्रेट किया होगा। और हम लोग 3-4 दिन से पिछली कोई भी क्लास नहीं कर पाए हैं, बट आज से आपका रेगुलर चले जैसा कि आपको टाइम टेबल में बताया गया था। सभी लोग दिवाली में एंजॉय कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, आप भी कर रहे थे। कुछ लोगों के पर्सनल मैसेज आए थे कि सर क्लासेस मत कराइएगा दिवाली में, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट टेक माय एनी क्लास। बट फ्रॉम टुडे we will going to start from the our previous lecture light. Okay, so are you ready? Don't waste your time. Okay, let's start. ठीक है, आइए चलिए। देखिए इसमें आपको कुछ चीजें मैंने पहले लिख के दे दी, तो आप इसको एक बार नजर रख के देख लीजिए। देख चुके? आइए मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले लिखा है परावर्तन के गुणों में परिवर्तन, मतलब चेंजमेंट यानी चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है परिवर्तन? मैंने कल आपको पढ़ाया था, मतलब पिछली क्लास में। परावर्तन क्या होता है? जब कोई आपतित किरण यानी कोई इंसिडेंट रे किसी परावर्तक सतह पर यानी रिफ्लेक्टिव सरफेस पर टकराती है, ठीक है, पड़ती है जब, तो वह रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी दिस इंसिडेंट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे इसके बाद बताया था दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू इमर्जेंट एंगल। ठीक, ये चीजें आपको पढ़ा दिया है। अब जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है, सपोज दैट एक ये किरण है रे 1, ये टकरा रही है, इसका नाम इंसिडेंट रे दे दिया। टकराने के बाद वापस जा रही है इमर्जेंट किसी सरफेस से। तो जब ये टकराने के बाद वापस जाती है तो इसकी प्रॉपर्टीज में कोई परिवर्तन होता है, चेंजमेंट होता है? जी हाँ होता है। क्या परिवर्तन होता है? सर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तीव्रता लिखा है। क्या लिखा है? तीव्रता। तीव्रता का मतलब कहते हैं इंग्लिश में इंटेंसिटी, एंड आयाम को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तीव्रता इंटेंसिटी मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक, कितनी तेजी से जा रही है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये आप जानते हैं, एम्पलीट्यूड आपको पढ़ाया जाएगा। ये तो 9th की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, मुझे लगता है सभी ने पढ़ी है। फिर भी अगर नहीं पढ़ी है आप लोग बताइएगा। एक ऐसी क्लास लूंगा जिसमें एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये सारी चीजें, हालांकि जब वेव थ्योरी आएंगे तो हम लोग वहां पढ़ाएंगे एम्पलीट्यूड वगैरह, आपको परेशान नहीं होइए, ठीक है। अभी वीडियो देखिए। तो क्या चीज चेंज हो जाता है रिफ्लेक्शन में? चेंज हो जाता है तीव्रता और आयाम, यानी प्रकाश का जो परिवर्तन होता है, अगर जो उसकी क्या बदलेगी, तीव्रता बदल जाएगी, आयाम बदल जाएगा। क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, तरंगदैर्घ्य नहीं चेंज होगी, वेलोसिटी ये भी नहीं चेंज होगी। याद रखना है, इन पे सवाल बनते हैं, डायरेक्टली सवाल बन जाता है। ठीक, आज हम लोग आपको पढ़ेंगे मतलब मिलके प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए मैं जब ये कहता हूँ कि हम लोग भी पढ़ेंगे, मेरा कहने का मतलब है कि मैं भी पढ़ता हूँ, मैं कोई अध्यापक नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट लाइक यू। बस ये हो सकता है कि मेरे थोड़ा बेसिक्स क्लियर हैं जो, तो मैं वही आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और नथिंग मच। और मेरे पास कुछ नहीं है। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट एज लाइक यू। मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता, ठीक। तो आप समझ जाएंगे क्या है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। परिभाषा लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी when a light ray moves from a denser medium to a rarer medium, then he going to the different path of its virtual of its real sorry of its real path जो है, वर्चुअल जो है मतलब जो वास्तविक पाथ है उससे डिफरेंट तरफ मूव कर जाती है। कब? जब डेंसर से रेयर जाती है। हिंदी वाली सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दिस इंसिडेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? इसी में एक और परिभाषा बनती है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सपोज दैट हवा से जल में जा रही है
और इसके पहले वाला जो बोला है डिफिनेशन, वो मान लो जल से हवा में जा रही है, वो डिफिनेशन इस वाले के लिए थी, अब इस वाले के लिए भी थी। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जाना तो इसको इधर चाहिए था, देखिए ये किरण इधर जा रही थी, इसको इधर जाना चाहिए था सीधे, बट ये इधर चली गई, क्यों? डेंसिटी की वजह से। यानी प्रकाश किरण किस बात पर निर्भर कर रही है? डेंसिटी पर निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल। तो ये इधर झुक गई। वहीं सघन से जब विरल में जाता था तो जब पहले तो बहुत ताकत लगा के जा निकल रही, लेकिन जैसे ही हल्के माध्यम में पहुंची, जहां इसको ताकत कम लगानी पड़ी, खुल के फैल गई एकदम से, तो जाना चाहिए तो सीधे पहुंच गई घर। समझ गए? अब इसी तरह कोई ऊपर से चला आ रहा, बढ़िया लहराते हुए चला आ रहा, अब सामने देखा कोई बहुत बड़ा आदमी है, मतलब कोई एक भिखारी है, देखिए बहुत बड़ा अंबानी साहब जा रहे हैं, अंबानी सबको बांट रहे हैं, तुरंत वो जाना उधर चाहिए था, चला जा रहा था अपने घर, पहले सोची अंबानी मिल ले, तो इधर नॉर्मल जो है अभिलंब है इसकी तरफ झुक गया। बस ये समझाने का एक तरीका था, आप समझ सकते हैं इसको, बहुत आसान चीज है। जहां एग्जांपल बनाना पड़ेगा मैं बनाऊंगा, ठीक है, परेशान मत होइए। तो ये तो अपवर्तन की मैंने डिफिनेशन आपको बताई क्या होता है, ठीक। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अपवर्तन किस चीज पर होता है? लेंस पर या मिरर पर? तो याद रखना अपवर्तन की घटना लेंस पर होती है, ना कि मिरर पर होती है। यानी रिफ्रैक्शन इंसिडेंट इज ओनली ऑकर्ड ऑन द लेंस, नॉट ऑन द मिरर। एंड रिफ्लेक्शन जो परावर्तन है, ये घटना मिरर पर होती है, ना कि लेंस में। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, याद रखिएगा, सारे पॉइंट लिख लीजिएगा। अपवर्तन के नियम की बात कर लेते हैं। क्या है अपवर्तन के नियम? दो नियम इसमें भी हैं। इसमें क्या होता है? आपतित किरण, ठीक, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु से होते हैं, ठीक है। आपतित किरण कौन सी है? ये रही इंसिडेंट रे, ये वाली, ये इंसिडेंट रे। अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टिव रे कौन सी है? ये रही रिफ्रैक्टिव रे। और आपतन बिंदु पर अभिलंब, बोथ आर ओनली वन पॉइंट। सेकंड नियम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। कौन सा? स्नेल मतलब ढोंगा नहीं, स्नेल होता है, स्नेल एक वैज्ञानिक थे, स्नेल का नियम। तो स्नेल लॉ सेकंड लॉ है। क्या है स्नेल का नाम? क्या कहते हैं स्नेल साहब का नियम जो है, जो अपवर्तन का दूसरा नियम है? कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण एक ही रंग के प्रकाश के लिए, सपोज दैट 7 कलर होते हैं वेक्टोर में, हमने सिर्फ वॉयलेट ले लिया, बैगनी ले लिया, अब इसी के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए दो अलग अलग माध्यमों में, एक रेयर माध्यम हो सकता है, डेंसर माध्यम हो सकता है, दो अलग अलग माध्यमों में आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, यानी साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ इमर्जेंट एंगल इज इक्वल्स टू n, यानी नियतांक होता है। यानी किन्हीं दो रंगों, किन्हीं एक रंग के लिए किसी दो माध्यमों में आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का नियतांक होता है, यानी sin i अपॉन sin r बराबर n, sin i अपॉन sin r बराबर n, और n ये जो है यही है मीडियम। इसी का यूज अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में करने जा रहे हैं, तो आप इसको यहां से देख लीजिए, ठीक। इसके बाद जैसे हमने पढ़ा परावर्तन में क्या रिफ्लेक्शन में, परावर्तन रिफ्लेक्शन जो है इसमें क्या नहीं बदलता है, तो इसमें तीव्रता और आयाम नहीं बदलती है, यानी इंटेंसिटी नो चेंज एंड एम्पलीट्यूड नो चेंज। बाकी तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, आवृत्ति बदल जाएगी, वेग बदल जाएगा, ये सब चीजें बदलेंगी। अपवर्तन में क्या होता है? यहाँ तो अपना घर छोड़ के दूसरे घर में चली गई ना, तो यहाँ तो भैया सब बदल जाएगा, सिर्फ एक चीज नहीं बदलेगी, उसका नाम क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलेगी, बाकी सब बदल जाएगा। आयाम भी बदल जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड यहाँ बदल रहा है, वहां भी बदल रहा है, ठीक। आयाम बदल रहा है, तीव्रता बदल रही है, तरंगदैर्घ्य बदल रही है, और वेलोसिटी भी बदल रही है, यानी एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी, these all of things changed, only frequency doesn't change। आवृत्ति जो है ये नहीं बदलेगी। इसके बाद सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है चलिए समझिए। ये कुछ नहीं है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के लिए जाती है, सपोज दैट हवा से पानी में जा रही है, या पानी से कांच में जा रही है, या कांच से हीरे में जा रही है, या फ्लिंट कांच से किसी दूसरे कांच में, नॉर्मल कांच में जा रही है, तो ये सारी जो चीजें हैं
एक अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाना मतलब अपवर्तनांक बन जाता है, समझ लीजिए। मान लो हम अपना घर छोड़ के पड़ोसी कमरे में चले जाए तो वो अपवर्तनांक बन गया, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया है। अब ये कैसे बनता है आइए समझाते हैं। स्नेल का नियम आपने पढ़ा है, साइन किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए दो विभिन्न माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। अब ये जो अपवर्तनांक होता है इसको कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल। वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक। यानी आप यहां से क्या देख पा रहे हैं, जो n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हालांकि यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा था ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना बने। अब समझ लीजिए, अब कोई भी माध्यम जिसमें अपवर्तनांक ज्यादा होगा, यानी जिसकी सघनता ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी। आप खुद समझिए, आप रोड पे तेज दौड़ लोगे या जुते हुए खेत में तेज दौड़ लोगे, तो सबका सवाल सीधा सा आएगा, सर हम रोड पे तेज दौड़ लेंगे, खेत में नहीं भैया, जूते खेत में पैर फंसेंगे ना। सेम है यार, जिस भी चीज का अपवर्तनांक यानी घनत्व यानी डेंसिटी ज्यादा होगी वहां वेलोसिटी कम होगी, तरंगदैर्घ्य कम होगी, ये चीजें आपको पता है। और टेम्परेचर भी कम होगा, टेम्परेचर से यूनिवर्सली रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये बात आप याद रख लें, एकदम दिमाग में गांठ बांध के रख लें टेम्परेचर का। हालांकि ये बहुत घटना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर का इफेक्ट जो है यूनिवर्सली पड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का, ठीक है। ये डायरेक्ट परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं, समझ गए आप। अब एक सवाल यहां पर है, मैं यहीं पे पूछता हूं, एक शॉर्ट वीडियो में पूछूंगा, प्रत्यास्थता पर क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का और अपवर्तनांक का, यानी व्हाट will be the effect of temperature on elasticity। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा किसी और वीडियो में। फिलहाल आगे चलते हैं। हालांकि इतना बता दूं, जो इलास्टिसिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपको पता है ये बात, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसा भी हो आप कमेंट करके बताइएगा, हालांकि मैं क्वेश्चन इसका पूछूंगा जरूर, भूलूंगा नहीं। आगे चलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक की बात तो ये होती है जब, अच्छा कुछ छूटा तो नहीं ना, हो गया ठीक है, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने पहले भी दिया, डेंसिटी ज्यादा है, ये सब हो गया, टेम्परेचर, स्पीड और आपका वेलोसिटी, ये सब चीजें यूनिवर्सली होती है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसी घटना है जब भी प्रकाश किरण, जब भी कोई लाइट रे कहां से है, निर्वात से, निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सर नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बेटा नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी भी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम से में चला जाए, बस एक सघन होना चाहिए, एक उससे विरल होना चाहिए, बात समझ में आ रही, तो उसको क्या कहते हैं, सिर्फ अपवर्तनांक कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बट निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट मतलब पूरा पूरा परिवर्तन। सपोज दैट अपने घर में हो तो आप राजा बाबू बने नहीं बैठे रहते, तो पूरा मतलब नेकर कच्चे में बैठे रहते हो, लेकिन जैसे ही मान लो अब मौसी के यहाँ या मौसा के यहाँ भूखा क्या जाना है, तब तो टाई बेल्ट कोट पैंट सब लगा पूरा चल देते हो, तो वहां पर जब जाओगे आप तो हीरो हीरालाल बन के जाओगे ना। सपोज दैट ऐसा ही यहाँ भी होता है, जब निर्वात से चली आती है, निर्वात में जहाँ कुछ भी नहीं होता, वैक्यूम कुछ होता क्या नहीं होता, वहां से जब किसी मीडियम में एटमॉस्फेयर में आती है तो ये परिवर्तन हो जाता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक। लास्ट अपना टुडेज इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ क्या फैक्ट है, माध्यम में अपवर्तनांक में प्रकाश का वेग है, समझाता हूं, अब याद करना है, याद करना ही पड़ेगा। तो निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है, 1 मान लेते हैं, ये कोई रियलिटी नहीं। प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे ज्यादा 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड कहां पर होता है, निर्वात वैक्यूम में। वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, जैसे ही वायु में आ जाती है
कितना 1.003% हो जाता है अपवर्तनांक, ठीक है। और प्रकाश का वेग 2.95 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है, थोड़ा सा घट जाता है, लगभग 0.003% वेलोसिटी इसकी जो है घट जाती है यहां पर आने में। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपसे वायु। वायु हो गया आपका जल। जल में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये भी लगभग आपका कितना हो जाता है? 1.33 समथिंग डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह कोई आता है 25% डिक्रीज हो जाता है, जैसे आपका ये कांच। कांच में प्रकाश का वेग की बात करें तो 2.2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और अपवर्तनांक जो होता है ये 1.51। ये किस बात कांच की है? क्राउन कांच, याद रखना ये क्राउन कांच की है। हीरा जो है, हीरे का अपवर्तनांक आप जानते हैं बहुत होता है 2.42। तो यहाँ पर वेलोसिटी इसकी बहुत कम हो जाएगी लाइट की, इसीलिए हीरा बहुत चमकता है। आपको पता है ये बातें, आपको आगे पढ़ाई जाएंगी, हीरे के बारे में पढ़ाएंगे। हीरे का चमकना अपवर्तन का ही कारण होता है। फ्लिंट कांच, इसकी जो है अपवर्तनांक ज्यादा होता है, और इसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो इसमें भी प्रकाश की चाल कम होगी। तो क्राउन कांच से फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ये बात आप लिख दें। क्राउन कांच, क्राउन कांच का ज्यादा होता है क्राउन कांच से फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच का जो n है वो ज्यादा होता है, इसीलिए फ्लिंट कांच जो होता है इसमें वेलोसिटी कम होती है, बल्कि क्राउन कांच में ज्यादा होती है। ठीक। एल्कोहल की बात कर लें 1.36। कार्बिन का तेल, कार्बिन का तेल आप जानते हो प्राइमर वगैरह पेंट वगैरह होता है इसमें डाला जाता है ताकि उसको पतला किया जा सके। ठीक। तो इसका भी 1.47 है। इसमें वेलोसिटी मैंने लिखी नहीं है, ये काफी जटिल था। और आपको याद कितना रखना है? 4 वेलोसिटी, ये आप याद कर लें, मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक। और 4 ही तक अपवर्तनांक याद रखें। हीरे वगैरह का याद होता है तो कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देख लीजिए। आपने यहां तक का आज की क्लास देखी। अब कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे का टॉपिक जो है। आगे का टॉपिक क्या है? आगे का टॉपिक अब होगा हमारा क्रिटिकल एंगल होगा, यानी क्रांति कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर इसके बाद मरीचिका वगैरह आता है, फिर प्रकीर्णन पे चल देंगे आगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, अपना लाइट विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर इट एवरीवेयर एंड अपना सपोर्ट करिए, अपना ही चैनल है, इसको ग्रो कराइए। नमस्कार।